हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर जीवन और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? भारत में टीबी कब डायग्नोसिस हुई थी, फर्स्ट कब कहाँ पेशेंट कहाँ मिला था, टीबी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टीबी की कौन कौन सी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ड्रग हैं। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस वीडियो को, ठीक है। तो 1906 में फर्स्ट इंडिया में टीबी का पेशेंट मिला था। कहाँ मिला था? राजस्थान अजमेर में मिला था। उसके बाद में 1992 पे आ जाते हैं। डीजीएच 1946 में डीजीएचएस आया, एनजीओ के साथ टाई अप हुआ था गवर्नमेंट का, और 1946 में डीजीओ आया। फिर 1992 में आरएनटीसीपी नेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ मोटी मोटी चीजें थी। क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड ड्रग्स कौन सी है? गाइस, हमने बताया था ना आपको कि हमारी रिसर्च विंग ने बहुत ही अच्छे से आपको याद करने के लिए ट्रिक्स बनाई है। क्या बनाई थी? HRJDS पैकेट सी। फर्स्ट लाइन में कौन सी ड्रग आती है? HRJDS, जो कि लेस टॉक्सिक एंड मोर इफेक्टिव होती है। एंड पैकेट सी, PACKET पैकेट सी में क्या आता है? जो कि हायर टॉक्सिक एंड लेस इफेक्टिव होती है। तो देखो, एलाबोरेट करके देखते हैं। HRJD का मतलब होता है, H का मतलब आइसोनियाजाइड, R का मतलब रिफाम्पिसिन, Z का मतलब पायराजिनामाइड और E का मतलब इथाम्ब्यूटर। और पैकेट सी में क्या आता है? P का मतलब PAC पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, A का अमिकासिन, C कैप्रियोमाइसिन, K का गानामाइसिन, इथोनामाइड, थायोसिकाजीन एंड साइक्लोसेरिन। ये कुछ बेसिक आइडेंटिफिकेशन ड्रग्स हैं। अगर वापस बात करें तो टीबी कैसे होती है? होती कैसे? एक एंजाइम, एक वायरस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, इसके द्वारा टीबी होती है, जो कि रॉड शेप एसिड फास्ट स्ट्रैंड में ग्रो करता है। फर्स्ट ड्रग कौन सी है? आइसोनियाजाइड ये बहुत ही एक्टिव ड्रग है। हर पेशेंट में जब टीबी डायग्नोसिस होती है तो उस पेशेंट को ये ड्रग दी जाती है। तो बेसिक होता क्या है, इसका कैसे काम करती है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, दवा का नुकसान क्या है, फायदा क्या है? आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रेज है ये ड्रग। तो ये क्या करती है? सिंथेटिक एनालॉग ऑफ पायरोडॉक्सिन पोटेंट प्रोड्रग क्या होती है भाई? ये प्रोड्रग वर्ड है ना, आपको ड्रग के रिलेटेड हमेशा प्रोड्रग वो ड्रग होती है जो कि एक्टिव नहीं होती है, लेकिन एंजाइम के साथ जुड़ने के बाद में एक्टिव हो जाती है। कौन सा एंजाइम है? कैटालाइज परऑक्सीडेज, केटजी। कैटालाइज जो सिंथेटिक एनालॉग है पायरोडॉक्सिन मोर पोटेंट प्रोड्रग एक्टिवेटेड बाय द कैटालाइज परऑक्सीडेज। इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग होगी, लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद में कैटालाइज परऑक्सीडेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर देगा। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? इनहिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसिडाल। जो स्टेटिक का मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ को नहीं होने देती, सीडाल का मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को किल कर देती है। एंड मेटाबोलाइज बाय एन-एसिटाइलेशन जो मेटाबॉलिज्म है, तो एन-एसिटाइल से ये मेटाबोलाइज होती है। एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई? एडवर्स इफेक्ट, दवा का नुकसान क्या है दवा खाने का? एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? एनी अनइंटेंडेड नोक्सियस अनटुवर्डेड साइड इफेक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू फार्माकोलॉजिकल डायग्नोसिस, प्रोफाइलेक्टिक, थेरापेटिक पर्पस। ये जो है पेरिफेरल न्यूराइटिस, विटामिन B6 के थ्रू ये साइड इफेक्ट आता है। न्यूराइटिस क्या होता है? नाव थोड़ी थोड़ी काम करना या सेंसेशन का फील नहीं होता है। हेपेटाइटिस भाई ये लीवर को खाती है, ये दवा आपके लीवर को खाएगी टीबी पेशेंट में। इसीलिए हमेशा SG लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में कौन से होते हैं? SGPT, SGOT, एल्कलाइल फॉस्फेटेज, प्रोटीन, एल्बुमिन। तो ये बहुत सारे टोटल बिलिरुबिन हो गया। तो ये सारे टेस्ट हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली SGPT एंड SGOT इन दोनों को टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी करती है लीवर एंजाइम में। ड्रग इंटरेक्शन क्या है? आइसोनियाजाइड एंजाइम इनहिबिटर जो इनहिबिट मेटाबॉलिज्म ऑफ फाइनेटोइन। फाइनेटोइन अगर किसी को पेशेंट को एपिलेप्टिक शॉक आता है, वो पेशेंट अगर ये ड्रग ले रहा है तो दोनों ड्रग इंटरेक्शन होगा। दैट इज द वेरी रेयर साइड कॉमन इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन। एंड रिफाम्पिसिन, R जो बात कर रहे थे ना, रिफाम्पिसिन का क्या है? देखो, रिफाम्पिसिन बहुत ही खराब ड्रग है। क्यों खराब ड्रग है अपन बात करेंगे आगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिट DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज।
सिंपल डीएनए डिपेंडेंट एंड आरएनए पॉलीमरेज, सिंपल मैकेनिज्म है। और एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई, यूरिन का डिस्कलरेशन। अगर कोई इस तरह का पेशेंट अगर बाथरूम में जाता है ना तो एकदम ऑरेंज रेड कलर यूरिन हो जाता है। सो एनीवन इज लाइक टेलिंग दिस इज द हु इज द पर्सन इज डिस्कार्ड द ऑरेंज कलर इन बाथरूम, सो इट इज द ऑरेंज रेड कलर, बहुत ही सीवियर आपको ऐसा लगेगा और बदबू भी बहुत खतरनाक बदबू आती है। सो एंड फ्लू सिंड्रोम हो जाता है, खांसी वांसी नॉर्मल चीजें हो जाती है। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सांस लेने में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। एब्डोमिनल सिंड्रोम, एब्डोमिनल सिंड्रोम में क्या आता है, नोजिया एंड वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। एंड क्यूटेनियस सिंड्रोम। एंड नेक्स्ट बात करते हैं पाराजिनामाइड, जो कि एक विटामिन है, विटामिन B6। वो क्यों दिया जाता है, क्यों, क्योंकि इन ड्रग्स के साथ में आपको पेशेंट की कंडीशन को भी मेंटेन करना होता है। सो पायराजिनामाइड जो जेड है ना, ये ऑरली एक्टिव ड्रग है। हमेशा इसको इंजेक्टिव, कभी भी इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं दिया जाएगा, हमेशा ऑरली मुंह से ही दिया जाएगा। एंड इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। और पहले कौन करा था माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को, आइसोनियाजाइड। तो दो ड्रग आपको ध्यान में रखना है, दोनों की मैकेनिज्म सेम है, आइसोनियाजाइड की और पायराजिनामाइड की, दोनों, क्योंकि ये सिंथेटिक एनालॉग ऑफ पायरोडॉक्सिन। और ये फिर ये क्या करेगा, इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायराजिनामाइड टू पायराजोलिजिनोनिक एसिड में हाइड्रोलाइसिस होगा। हाँ, एक एक्सेप्शन है, मतलब ऐसा कुछ रिकॉर्ड आया है 1 to 10% जो भी होता है उनमें, जो भी ये पेशेंट ये ड्रग लेगा उनमें गाउट, यानी कि जो ये हाथ पाव, ये जो जॉइंट है ना, उनमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ही सीवियर दर्द होता है पेशेंट को। सो दैट इज द इंक्रीज द चांसेस ऑफ गाउट। तो उसमें गाउट के लिए, डायग्नोसिस के लिए आपको पेशेंट को यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया जाता है। सो नेक्स्ट जो ड्रग आती है ई में, इथाम्ब्यूटोल, ई। सो इथाम्ब्यूटोल क्या होता है कि इनहिबिट अरेबिनोइल साइड ट्रांसफरेज। और ये इसकी जो मेजर साइड इफेक्ट है वो क्या है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ये जो आंखों में कम दिखना होता है ना, या धुंधलापन आ जाता है, तो ये सारी चीजें इथाम्ब्यूटोल से होती है। और एक नेक्स्ट है गाउट, गाउट जो कि भी डिस्क्राइब किए ही है। और नेक्स्ट जो है सेकंड लाइन ड्रग में पीएस, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जो कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर पापाइन फोलेट सिंथेसिस। पैरा अमीनोलिक एसिड जो कि फोलेट एसिड सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। एंड नेक्स्ट वन इज द साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन क्या है, एंटागोनाइज द स्टेप इन द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ इन्वॉल्विंग इन डीएलएलिन। सो आपको डीएलएलिन के बारे में पता होना चाहिए। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है साइक्लोसेरिन का, न्यूरोलॉजिकल कोई सेंसेशन का पता नहीं चलना, कन्वर्जन आ जाना, या एपिलेप्टिक शॉक भी इंड्यूस कर सकता है ये। तो ये मोस्ट प्रोबेबली एडवर्स इफेक्ट है। और नेक्स्ट जो आता है इथेनोमाइड। इथेनोमाइड क्या है, ये स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ आइसोनियाजाइड विद डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ इनहिबिट एसिटाइलेशन ऑफ आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड के एसिटाइलेशन को इनहिबिट एसिटाइलेशन ऑफ आइसोनियाजाइड, ये इसका सिंपल मैकेनिज्म है। क्या है, इनहिबिट एसिटाइलेशन ऑफ आइसोनियाजाइड। सो गाइस, ये जो कुछ ड्रग्स थी HRJD एंड पैकेट सी, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कहलाती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली टीबी के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है। सो गाइस, इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में चैट कीजिए। अदरवाइज आप स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कांटेक्ट करिए, कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो। एंड हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।